हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका नियोज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 10th की जो एसएसटी है उसके जो इकोनॉमिक्स पार्ट है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके विद सॉल्यूशन की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। अब हम लोग लेके आए हैं नेक्स्ट पार्ट। आई होप अभी तक आप लोगों को सारे वीडियो पसंद आए होंगे और सारे जो भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इनसे बहुत क्वेश्चन बनते भी हैं। अब ये सारे कैसे हो सकते हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन मनी। कई बार डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज मनी, कि मनी होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा। देखो, मनी मीन्स दैट लीगल थिंग। पहली चीज कि मनी क्या है, लीगल थिंग विच इज यूज्ड एज, जिसको हम लोग किसमें काम में लेते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि मनी इज लीगल थिंग जिसको हम लोग किसमें काम में लेते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब एक्सचेंज का मीन्स है कोई भी चीज लेना या देना। ठीक है, अगर कोई चीज लेने और देने में हम लोग किसको, मनी को एज ए मीडियम काम में लेते हैं। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। बहुत बार ये आप लोगों को डेफिनेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बार्टर सिस्टम। देखो, ये इंटरलिंक क्वेश्चंस है। जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था तो पहले कौन सा सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब ऑल्सो राइट प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। भाई, बार्टर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी, उसी की वजह से तो मनी सिस्टम आया। और मनी सिस्टम में क्या एडवांटेज है वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम। देखो, बार्टर सिस्टम इज ए सिस्टम बाय विच वन कमोडिटी by which one commodity is exchanged with the other। एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी को एक्सचेंज किया जा रहा है विदाउट यूज ऑफ मनी। मतलब विदाउट यूज ऑफ मनी आप एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। मीनिंग क्लियर हो गया होगा। और यहां आप एक्सचेंज किसके बदले में कर रहे हो, मनी के बदले में। मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फिर देखो डिफिकल्टीज। अब ये प्रॉब्लम्स भी है, डिफिकल्टीज भी है, ड्रॉबैक्स भी है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के। तो कई बार आपको एक पॉइंट पूछ ले, कई बार 4 पॉइंट पूछ ले। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस इंटरलिंक क्वेश्चंस हैं और ये सारे पॉइंट, अब जैसे मान लो मैंने यहां लिखा है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। अब क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्लेन करो। तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहीं से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो क्या क्या डिफिकल्टीज आती है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में। प्रॉब्लम्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस, अब ये है क्या, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, फिर है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, फिर है प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो, सबसे पहले है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं दोहरा संयोग। मतलब यहां जब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन में हम लोगों ने समझा कि आप एक्सचेंज कब करोगे, एक गुड्स को दूसरे गुड्स के साथ एक्सचेंज करोगे, लेकिन एक्सचेंज कब होगा, जब सामने वाले जो पर्सन है उसको जिस गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी और ये जो पर्सन है इसको जिस गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है तभी तो एक्सचेंज कर पाएगा। मान लो ये एक पर्सन है ए, ये एक पर्सन है बी। अगर ए को रिक्वायरमेंट है कि मेरे को चीनी की रिक्वायरमेंट है और सामने वाले के पास चीनी नहीं है तो एक्सचेंज नहीं होगा। अगर इसके पास चीनी होगी बी के पास तभी एक्सचेंज होगा। ये पहली प्रॉब्लम है डबल कोइंस। फिर है प्रॉब्लम इन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। देखो, हम लोग गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये दूसरी डिफिकल्टीज है। फिर है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। देखो, बहुत सारी ऐसी गुड्स है जिसको डिविजिबल नहीं किया जा सकता, मतलब आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे एनिमल्स हो गए, गाय है, बकरी है, भैंस है, अगर इनको हम लोग आधा काट के तो नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम। फिर है प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू।
कि हम लोग जो गुड्स है उसको लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन जो मनी है उसकी वैल्यू को हम लोग लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स है या ड्रॉबैक्स है बार्टर एक्सचेंज। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टू फंक्शंस ऑफ मनी। क्वेश्चन देखो ऐसे भी बन सकता है, डिफाइन मनी, एक्सप्लेन द टू फंक्शंस ऑफ मनी। यहां हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी उसी में आप लोगों को ये फंक्शंस दिखाई देंगे। देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोगों ने पढ़ा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, यहां हम लोग क्या करते थे, स्टोर नहीं कर पाते थे, तभी तो मनी सिस्टम आया और मनी की जो वैल्यू उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपके टू फंक्शंस ऑफ मनी है। देखो सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं व्हाई मनी इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बच्चों मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिखी हुई है। देखो मनी वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज यूज इन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी को हम लोग किसमें यूज में लेते हैं, सेल या परचेज में, जो भी गुड्स और सर्विसेज है उनके। वी कैन गेट कमोडिटीज इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, कमोडिटीज को एक्सचेंज कर सकते हैं मनी के बदले में। द पेमेंट आर मेड थ्रू मनी, और जितने भी हमारे पेमेंट है वो किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं, मनी के द्वारा कर सकते हैं। इसीलिए मनी इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फिर है स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो यहां हम लोग क्या करते थे, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में ये एक प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन कहां हुआ, मनी सिस्टम के अंदर। देखो मनी सर्व एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू सच इज वेल्थ, हम लोग मनी की जो वैल्यू है उसको स्टोर कर सकते हैं, सच एज वेल्थ। देखो हमेशा याद रखना, वेल्थ का मतलब अलग होता है, मनी का मतलब अलग है, और वेल्थ में पैसा भी आता है, इसके अलावा जमीन जायदाद ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, वो आपकी वेल्थ है। इन लिक्विड फॉर्म एट प्रेजेंट पीपल वांट टू हैव सम करेंसी नोट्स और कॉइन्स इन देयर पॉकेट, होम, बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। कि आज के टाइम जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनके पॉकेट में पैसा हो, चाहे वो घर पे हो चाहे बैंक अकाउंट में हो, ठीक है। तो ये क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। टू यूज देम एनी टाइम फॉर द परचेज ऑफ एनीथिंग, ताकि जो पैसा है उसको वो कहीं भी कोई भी चीज परचेज करने में खर्च कर सके। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन इश्यूज करेंसी नोट्स इन इंडिया। हमेशा याद रखना जो आरबीआई है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इश्यूज करेंसी नोट्स इन इंडिया। अब फुल फॉर्म भी यहां बन गई, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू फंक्शंस ऑफ बैंक। देखो बैंक के दो फंक्शन, पहला टू डिपॉजिट मनी, कि जो पर्सन्स है, जो लोग है, अपना अकाउंट अगर खुलवाते हैं बैंक के अंदर, पैसा डिपॉजिट करता है। टू गिव लोन्स, और जो पैसा आया है बैंक वो लोन के रूप में प्रोवाइड करता है। तो ये टू फंक्शंस है किसके, बैंक। आई होप ये पांचों क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।